अफ्रीका का अधिकांश भाग जंगलों से भरा हुआ है। इन्हीं जंगलों के बीच एक काबू नामक छोटा सा गांव था। काबू में एक युवक रहता था। वह शिकार खेलकर ही अपनी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता था। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने गया। सुबह से दोपहर हो गई किंतु उसे शिकार नहीं मिला। वह शिकार की खोज में आगे बढ़ता चला जा रहा था। थक गया था। आगे बढ़ते बढ़ते वह जंगल से बाहर निकल गया और एक सासे नामक एक स्थान पर पहुंचा। वहाँ पर वह एक हवेली के सामने पहुंचा। बहुत प्यासा था, भूखा था, बहुत थका हुआ। उसने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक गोरा साहब बाहर निकला। इस जंगली युवक को देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने पूछा, क्या बात है? युवक ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे पानी पिला दीजिए। गोरा साहब ने बहुत तेज़ डांट कर उसे भगा दिया। उन्हें बिल्कुल दया नहीं आई। किसी तरह बिसाऊ अपने गांव की तरफ चला। अपने गांव पहुंच गया। कई महीनों के बाद ये गोरा साहब शिकार खेलने जंगल में गया और काफ़ी थक गया। शाम हो गई। रास्ता भी भूल गया। वह जाते जाते बिसाऊ के गांव तक पहुंच गया। उसने भी एक झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। वह झोंपड़ी बिसाऊ की थी। वही युवक जिस पर उनने दया नहीं की थी। बिसाऊ बाहर आया। उसने देखते ही गोरा साहब को पहचान लिया, किंतु गोरा साहब ने बिसाऊ को नहीं पहचाना। गोरा साहब ने बिसाऊ से मदद मांगी। बिसाऊ तुरंत तैयार हो गया। जो उनकी झोंपड़ी में रूखा सूखा भोजन था वह गोरा साहब को खिलाया। खुद ज़मीन पर सो गया। उनको अपने बिस्तर पर सुलाया। रात बीत गई। जब सुबह हुई तो गोरा साहब ने कहा कि मुझे शहर का रास्ता बता दो। बिसाऊ ने कहा, मैं पहुंचा देता हूं आपको। वह उनको उनकी हवेली तक पहुंचा दिए। फिर वापस लौटने के लिए चला तो गोरा साहब ने कहा, तुमने मेरी इतनी मदद की है बिसाऊ, तुम चलकर मेरे साथ कम से कम नाश्ता कर लो। तो बिसाऊ ने कहा कि सरकार, मेरी मदद के बदले में आप मेरा सत्कार करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। जब भी किसी ज़रूरतमंद को हम देखते हैं तब उसकी सहायता करनी चाहिए। ये ज़रूरतमंद कोई भी हो सकता है, मैं भी, आप भी। ज़रूरतमंद की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ऐसा कहकर बिसाऊ अपने गांव की तरफ लौट चला। गोरे साहब की नज़रें शर्म के मारे झुक गई थीं।